आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी थर्ड, और ये बेसिकली डीपीपी थ्री ज़्यादातर बेटा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का मिलेंगे, वो भी चैन रूल का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जाकर एक बार चैन रूल देख लो, लेक्चर रिकॉर्डेड है, देख लो, बहुत फ़ायदा का रहेगा लेक्चर। फिर मैं कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही सही, लेकिन एक बार लेक्चर देख लो, बहुत मज़ा आएगा सवाल समझाने में। आओ डिस्कस करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दिया है y बराबर डिफ्रेंसिएशन करना है dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन बोला है। पहले आपको बेसिक डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे बेटा साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, सिंपल सा। यहाँ पे दिया ln एक्स स्क्वायर दिया, बेटा सिंपल सा अगर ln x का डिफ्रेंसिएशन जो पूछा जाए तो ये होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे ln x है, ln u होता है तो क्या बोलते हैं, तो सर 1 अपन u होता है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको तुम क्या मान लो, u मान लो, इसको क्या मान लो, u मान लो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे बेटा, अलग से देखिए, अलग से बता रहा हूँ। यहाँ पे ln एक्स स्क्वायर है ना, इसको तुम u मान लो। जैसे तुम u मानोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u हो जाएगा। और चैन रूल क्या बोलता है, जिसको तुम माने हो उसका डिफ्रेंसिएशन एक दफ़ा और कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। और जो अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन u क्या माने हो, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर से x कटेगा, ओवरऑल हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। समझो सिंपल सा बात है। सपोज मान लो यहाँ पे साइन x है तो साइन x का cos x हो गया, लेकिन अगर यहीं पे साइन x के पावर 3 होता तो क्या करते, तो बेटा बाबू इधर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का डिफ्रेंसिएशन सर cos, लेकिन अगर x होता तो यहाँ पे तो कुछ अलग है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, u मान लेंगे, वैसे ही रख देंगे। तो ये ऐसे ही, इसको मान लो x ही मान लो, तो ये हो जाएगा साइन x का cos x, लेकिन इसके साथ एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर क्यूब, ऐसे। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया आपका, जैसे यहाँ पे एक और डिफ्रेंसिएशन दिया है बेटा, समझिए e के पावर x, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, e के पावर x होता है, सिंपल। बट यहाँ पे दिया e के पावर 2x, आप जो जानते हो वो मान लो बेटा, e के पावर x होता है तो आप मान लो, यहाँ पे e के पावर 2x दिया है तो बोल दो e के पावर 2x, बट 2x का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे और होगा 2, और ये आगे आ जाएगा 2e के पावर 2x। बेटा ये डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, चेन रूल है, जाकर देख लेना। वैल्यू पुट करो, साइन x का cos x प्लस ln, अभी मैं बताया था ln एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, x से x कटेगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस e के पावर x का कितना हो गया 2e, और पावर क्या होगा 2x। ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, सेकेंड होगा। क्या होगा, सेकेंड होगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार लेक्चर देख लो बेटा। चलो सवाल नंबर सेकेंड पे मूव करते हैं। सवाल नंबर सेकेंड भी बहुत अच्छा है। y इक्वल्स टू ई के पावर x इंटू कॉट एक्स दिया है, डिफ्रेंसिएशन पूछा है बाबू, अभी बताया मैं, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे v। अब यहाँ पे बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला आपको डिफ्रेंसिएशन का बताए हैं। इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या करो बेटा, बाहर कर दो और सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर दो, प्लस सेकेंड टर्म को बाहर करो और फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर लो। ये फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। जब भी सवाल u इंटू वी पे मिले तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब बाबू आपको पता होना चाहिए
y, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x, सॉरी पहले फॉर्मूला पे पुट करो, u इंटू वी, e के पावर x बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा बेटा, कॉट x का अपॉन dx प्लस कॉट x बाहर कर दो और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सा e के पावर x है। अब कॉट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। कॉट x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस ये फिर करेंगे बेटा कॉट x और e के पावर x का e के पावर x, यहाँ पे हम e के पावर x को कॉमन ले सकते हो, जैसे e के पावर x कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x। ऑप्शन देखो, e के पावर x कॉमन लिए और ये हो गया कॉट x माइनस कॉस x, इसको इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये ध्यान में पता होना चाहिए बेटा, कॉट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, जैसे tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x। क्लियर है। चलो मूव करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर थर्ड पे आते हैं और ये भी अच्छा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। अब बाबू बताइए x है एल एन एक्स है तो दो टर्म है और दोनों क्या है, u इंटू वी है, u इंटू क्या है, v है, तो वही अभी फॉर्मूला पढ़ा है, u इंटू वी क्या बोलता है, पहले टर्म को बाहर कर दो, सेकेंड टर्म को क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो, फिर प्लस सेकेंड टर्म को क्या कर दो, बाहर कर दो और फर्स्ट टर्म को क्या कर दो बेटा, डिफ्रेंसिएशन कर दो। अब बाबू बताओ ये x हो गया, ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x प्लस ये हो गया बेटा ln x और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, x से x कटेगा ये हो जाएगा 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x, आंसर सेकेंड। क्लियर है, फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। ये मैंने कैसे किया, u इंटू वी का, फिर से बता रहा हूँ, u इंटू वी का फार्मूला देखो बेटा, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट वाला को बोल तुम रेस्ट करो, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड वाला को रेस्ट करने दो और फर्स्ट वाला को क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म को बाहर, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड टर्म को बाहर, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 भी डिफ्रेंसिएशन का है और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। dy अपॉन डी एक्स पूछा है, सवाल क्या पूछा है, ln x अपॉन x। बेटा ये हो जाएगा आपका u अपॉन v के फॉर्म में, ये मानेंगे u और ये हो जाएगा v। u अपॉन v का फॉर्म का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, u अपॉन v का फार्मूला बताया था बेटा, जैसे नीचे डिनोमिनेटर है, नीचे का स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर, फिर लिखेंगे v और u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस u को बाहर निकालेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये आपको फार्मूला बेटा पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू को पहले फार्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्या है x है, v स्क्वायर है तो v क्या माने x, लिखेंगे x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे v x, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे ln x का, माइनस फिर क्या करेंगे बेटा ln x और डिफ्रेंसिएशन किसका कर देंगे x का। चलो बोर्ड पे देखो बेटा, सब लोग बोर्ड पे देखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x। अब बताइए बेटा ln x का क्या बताए थे अभी 1/x माइनस ln x, और यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो छोड़ दो, x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन x। ये आपका आंसर होगा 1 माइनस ln x अपॉन x, आंसर नंबर फर्स्ट। दो फार्मूला यहाँ पे बहुत काम आता है, u इंटू वी और u अपॉन वी, दोनों फार्मूला को ध्यान में रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।
ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, मैं बता चुका हूँ। चलो मूव करते हैं सवाल नंबर 5 पे। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये अच्छा सवाल, चैन रूल। सवाल पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन। बेटा अभी बताया कि सिंपल अगर आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बट यहाँ पे तो एक अजीबो गरीब दे दिया, तो क्या करेंगे बेटा, तुम जो जानते हो वही करो। ये तुम जो जानते हो, सपोज मान लो अगर पूछ देता साइन यू का डिफरेंशिएशन तो कॉस यू, आप इसको यू मान लो और उसी मान का डिफरेंशिएशन करो। साइन का हो जाएगा बच्चा कॉस, और क्या हो जाएगा यू, यू क्या माने हो, इसको पूरा कर रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3। बस एक बार क्या कर दो, इस चीज का डिफरेंशिएशन कर दो, इस चीज का डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल सा। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा 2x, 3 का 0, ओवरऑल कितना 2x, यहाँ पे कर दो 2x, आगे भेज दो 2x कॉस, ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका आंसर होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर सेकेंड। चैन रूल, चैन रूल, चैन रूल, एक दफ़ा जाकर देख लो बेटा, चैन रूल काम आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया हूँ, जाकर देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डीपीपी सब सॉल्व हो जाएगा। ये हम लोग डीपीपी थर्ड, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे बोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, डिफरेंशिएशन पूछा है बेटा u इंटू वी, फिर आ गया u इंटू वी, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को बाहर, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस, और अब सेकेंड टर्म को बाहर, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, दो ही है, एक को छोड़ दो दूसरे का कर दो डिफरेंशिएशन प्लस, अब जिसको छोड़े हो उसको डिफरेंशिएशन करना है और जिसका कर दिए हैं उसको छोड़ देना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ दो और साइन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो लिखेंगे साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, सिंपल सा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ध्यान से समझो, कुछ करना नहीं है, आंसर ऐसे ही दिया है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये 2x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स, आंसर फर्स्ट। सो सिंपल। अरे बोलो, इसको आगे देख सकते हो, ये हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा 2x साइन एक्स, बस u इंटू वी का फॉर्मूला है। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है समझो, y इक्वल्स टू tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन पूछा है। कुछ नहीं बेटा, फिर से बोलना u इंटू वी, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लो पहले, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे पहले वैल्यू फार्मूला पे पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो tan x, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, tan x अपॉन डी एक्स। चलो ये तो मिल गया, अब क्या करेंगे, tan x को वैसे ही रखेंगे, tan x, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इधर आओ साइड में कॉपचे में, सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था क्या बेटा, ये तो अभी बताया था सेक स्क्वायर एक्स। बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना, आओ मैं सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, अब सिंपल सा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, अरे बोलो, लिख सकता हूँ। फिर u इंटू वी मिल गया, एक दफ़ा इसका डिफ्रेंशिएशन करो और इसका वैल्यू पुट कर दो। चलो इसको करो, इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म,
cos x को बाहर मानो और cos x का फिर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस फिर cos x का बाहर करो और फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 2 बार आया तो मल्टीप्लाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब इसको उठा के यहाँ पटक सकते हो, रख लो बेटा, क्या माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करना है आगे। देखो क्या करेंगे, tan x को क्या लिख सकते हैं बेटा, लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है -2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस क्या है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अच्छा बेटा क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो सेक स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों कटेगा तो कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे cos x से cos x जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स, ये -2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। बोलो, अरे बोलो, समझ में आया, क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 8, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आइए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया है y = 2x प्लस 3 के पावर 4 माइनस 7x - 1 के पावर 2 प्लस 2/3x + 1 के पावर 3 प्लस 4/4x - 3 के पावर 2। और बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन मैं क्या कर रहा हूँ, सबको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ साइड में और वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंपल सा। आओ चलो बेटा, सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया, इधर आ जाओ, सॉल्व कर रहे हैं। 2x + 3 के पावर 4, बेटा चेन रूल, फिर आ गया चेन रूल। अगर सिंपल सा x के पावर 4 होता तो कितना मज़ा आता, पावर आगे लाते, पावर में से 1 घटाते, बट यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, यहाँ पे एक 2x + 3 के पावर 4 दे दिया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसका भी फार्मूला है, फार्मूला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है समझो, चेन रूल का भी फार्मूला, ये ax + b के पावर n, तो इसका फार्मूला क्या है, पावर आगे लाएंगे, ax + b लिखेंगे और पावर से 1 घटा देंगे, बट इसके साथ एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसका, इस ब्रैकेट का, ax + b का, सिंपल सा बेटा। सेम चीज जो जानते हो, पावर को आगे लाते हो और पावर से 1 घटाते हो, लेकिन बच्चा इतना ही करके छोड़ देता है। चेन रूल में क्या करना होता है, इस ब्रैकेट का अलग से डिफ्रेंसिएशन करना होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ, सिंपल सा, पावर को आगे लाया 4, फिर लिखा 2x + 3 और पावर से 1 घटा दिया 3 मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट में जो है इसका डिफ्रेंसिएशन, अब बताइए 2x + 3 का डिफ्रेंसिएशन, 2 का 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, ओवरऑल 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 2x + 3 के पावर 3
ये आपका आंसर है इस पार्ट का। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में 8 2x प्लस 3 के पावर 3। क्लियर है? अरे बोलो, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, फार्मूला रटना है तो रटो, अदरवाइज बहुत सिंपल बताया, जो जानते हो वही करो। चैन रूल मिलेगा, साथ में क्या करना है, ब्रैकेट वाला का डिफ्रेंसिएशन कर दो। सेम चीज़ यहाँ पे चैन रूल चलेगा बेटा। यहाँ पे 7x माइनस 1 यही वाला करो, पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 घटा दो, लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को डिफ्रेंसिएशन 7x माइनस 1, 7 का 7, x का 1 और 1 का 0, ओवरऑल कितना होगा 7 और ये हो जाएगा 14 7x माइनस 1 और ये इस पार्ट का आंसर है बेटा। कितना है बताइए? 14 7x माइनस 1, ये आपका डिफ्रेंसिएशन है। अब बेटा ये है, इस पार्ट को डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। 2 ये पावर बेटा नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 1 के पावर माइनस 3 और फिर इस फॉर्मूला पे रखेंगे। इस 2 को बाहर ही रहने दो और इस पावर को आगे लाएंगे, पावर को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और पावर से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन एक बार और करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 3 18 माइनस 18 3x प्लस 1 के पावर माइनस 4। बेटा अगर पावर नीचे प्लस में था ऊपर माइनस में होगा, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 18 और इसको नीचे ला सकते हैं और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 के पावर 4 और ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। और इसका आंसर इधर साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, अभी समझ लेना, जगह कम है, सोच रहा हूँ कि एक ही जगह पे सॉल्व कर दो। क्लियर है? चलो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 के पावर बेटा 4, ये हो जाएगा। लास्ट ये बचा है बेटा, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हटाते हैं बेटा। लास्ट ये बचा है, ये बचा है, सेम चीज करेंगे बेटा। ऊपर 4 है, ये नीचे है जो पावर में प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3। अगर नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में, ये 4 को बाहर ही रहने दो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा बेटा और पावर से क्या करेंगे, पावर से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो ये माइनस 3 मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4 और हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8 8 चौका 32, 4 दूनी 8 8 चौका 32 और ये हो जाएगा माइनस 32 और ये हो जाएगा 4x माइनस 3 के पावर माइनस 3। क्लियर है? अगर पावर ऊपर माइनस में तो नीचे जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस 32 अपॉन 4x माइनस 3 के पावर 3। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे पुट कर सकते हो बेटा, यहाँ पे पुट कर सकते हो और ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर ओवरऑल क्या बनने वाला है, इसका बनेगा बेटा देख लो, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे देखो, ये आया था 8 2x प्लस 3 के पावर 3 माइनस इसका क्या है प्लस 14 7x माइनस 1, फिर क्या है बेटा प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 18 अपन कितना हो जाएगा, ये है 3x प्लस 1 के पावर 4, फिर बेटा प्लस है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 32 अपन 4x माइनस 3 के पावर 3। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 8 क्वेश्चन हो गया बेटा और 2 बचा है, जल्दी से देखो छाप लो। चलो नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल और बचा है। एक कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, चलो देख लो जल्दी से। कंप्रीहेंशन बेस्ड है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक सवाल दिया है y1 इक्वल्स टू साइन
4x², ये आपका दिया है और बोला है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा y1 का इसका। अब बताओ बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, बट यहाँ पे तो साइन x थोड़ी ना दिया है, कुछ अलग दिया है, तो जो जानते हो वही मान लो। साइन x का डिफरेंशिएशन तो बेटा cos x ये पूरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एक बार और डिफरेंशिएशन 4x² का क्या हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 8x आगे आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 8x और हो जाएगा cos 4x², आंसर फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएशन किसका, यहाँ पे दिया है बेटा क्या है y2 = ln x के पावर 3। बेटा ln x का क्या होता है सिंपल सा बताइए, ये होता है 1/x, तो x यहाँ पे क्या है x³ है, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन तो 3x², पावर आगे पावर में से 1 घटाएंगे। अब x² से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/x, 3/x, इसका हो जाएगा 3/x, कहाँ है ये आंसर है। चलो एंड अब देखो बेटा नेक्स्ट DPP जो है DPP 4 कल डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू फॉर टुडे।